हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूं जो सुन करके आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे कहानी जो कि आप पहले से जानते हो या फिर देखे होंगे या फिर पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे, जिसका कहानी का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड की किताब भी आती है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा लाइन आप लोग को बताना चाहता हूं जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड के माइंड में क्या होता है। एक्चुअल में देखिए, रिच डैड जो होता है अमीर पिता, ठीक है, और जो पुअर डैड होता है वो हमारा गरीब पिता होता है। तो हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि जब गरीब पिता के पास जाते हैं, गरीब पिता के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। लेकिन एक अमीर पिता क्या करता है, जो धनी पिता होता है, वो धनी पिता कहता है कि जितनी चादर हो चादर को बढ़ा लेना चाहिए और पैर भी फैला देना चाहिए। मतलब उसका क्या है, चलिए आपको बताते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि एक गरीब पिता मंथली इनकम 10,000 रुपये कमाता है और एक अमीर पिता भी मंथली इनकम 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन अमीर उसको इसलिए क्या कहा गया क्योंकि उसकी ब्रेन पावर एक्चुअल में बहुत ही मजबूत थी, स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए उसको रिच डैड कहा गया। और जो पुअर डैड होता है उसकी माइंड एक्चुअल में कमज़ोर होती है, इसलिए उसको गरीब पिता कहा गया उस बुक में। और बताया जाता है कि जो हमारा गरीब पिता होता है वो 10,000 रुपये कमाता है तो भी क्या करता है कि 10,000 रुपये खर्च करना अच्छे तरीके से जानता है, ठीक है। और जो अमीर पिता होता है, अमीर पिता यदि 10,000 रुपये कमाना जानता है ना, तो खर्च करना भी जानता है, लेकिन हिसाब से। वो जानता है कि अगर आज मैं कमा रहा हूँ, अगर कल मैं बैठ जाऊँ तो पैसा होना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन गरीब पिता क्या सोचता है कि आज मैं कमा रहा हूँ, इतना खर्च करना अनिवार्य है, इतना में मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं। एक गरीब पिता यदि 10,000 रुपये कमाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो 10,000 रुपये क्या करता है, खर्च कर देता है। अगले महीने भी वो 10,000 रुपये कमाता है तो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। तीसरे महीने भी अगर 10,000 रुपये कमाता है तो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। चौथे महीने भी वो 10,000 रुपये कमाता है तो 10,000 रुपये खर्च कर देता है। लेकिन जो रिच डैड होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो रिच डैड होता है वो क्या करता है, यदि वो 10,000 रुपये कमा रहा है तो उसमें से पहले महीने वो खर्च करेगा 7,000 रुपये और बचाएगा 3,000 रुपये। सेकेंड मंथ यानी दूसरा महीना हमारा वो 10,000 रुपये कमाएगा तो खर्च करेगा 8,000, बचाएगा 2,000 रुपये। फिर हमारा तीसरे महीने वो यदि कमाएगा तो खर्च करेगा 9,000 रुपये, बचाएगा 1,000 रुपये। फिर हमारा जो चौथा मंथ होगा, चौथा मंथ यदि वो कमाएगा तो खर्च करेगा 10,000 और बचाएगा कुछ नहीं। लेकिन वो टोटल इन 3 महीनों में कितना बचा लिया, 3 + 2 + 1 बराबर 6,000 रुपया उन्होंने बचा लिया। तो रिच डैड की जो ब्रेन पावर है एक्चुअल में सेविंग बैलेंस होता है। वो क्या होता है, सेविंग बैलेंस होता है। वो जितना कमाते हैं उसमें से सेव करना वो एक्चुअल में जानते हैं और अपने ग्रोथ को वो क्या करते हैं, सेविंग बैलेंस से बढ़ाते हैं। उन्होंने 6,000 रुपया क्या कर लिया, बचत कर लिया। और वो 6,000 में आप सोच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि 6,000 कहीं अदर चीज़ों में लगा करके वो कितना अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है रिच डैड एंड पुअर डैड की थॉट प्रोसेस कि एक गरीब पिता क्या करता है, उसके दिमाग में यही रहता है कि जितने मेरी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। लेकिन एक जो अमीर पिता होता है वो क्या सोचता है कि आज अगर 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो इस महीने थोड़ा कम करते हैं, फिर अगले महीने थोड़ा ज़्यादा करते हैं, फिर उससे ज़्यादा करते हैं, फिर उससे ज़्यादा करते हैं, और लास्ट में जो हमारा सेविंग बैलेंस बच जाता है उससे कुछ हम लोग और नया कर लेते हैं, कुछ अलग करके कुछ ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। वही ज़्यादा पैसा उनको बहुत आगे तक ले जाता है, वही सेविंग बैलेंस उनका बहुत ज़्यादा विकास करता है। माय डियर फ्रेंड्स, यही है रिच डैड एंड पुअर डैड की थॉट प्रोसेस। ये कहानी आप लोग को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलेगा। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।